बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसका नाम था हरितवन। वहाँ सभी जानवर हंसी खुशी रहते थे। शेर इंद्र, लोमड़ी यमा, उल्लू ईगल और छोटी सी हिरनी सिया। एक दिन जंगल में अजीब बदलाव होने लगे। पेड़ सूखने लगे, पानी की धाराएं कम होने लगीं और फल फूल गायब हो रहे थे। सिया, जो सबसे छोटी और सबसे समझदार थी, रोज पेड़ों के पास बैठकर कुछ महसूस करती। उसे लगा कि कोई जादू या बुराई जंगल को निगल रही है। एक रात उसे सपना आया। एक बूढ़ा पेड़ उसे बोला, जंगल को बचाने का उपाय है एक जादुई बीज। उसे खोजकर लगाओ, तभी जीवन लौटेगा। अगली सुबह सिया निकल पड़ी अकेले उस बीज की खोज में। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक गहरी नदी जिसे उसने लकड़ी के पुल से पार किया, कांटों से भरी घाटी जिससे वो छलांग लगाकर निकली, और एक डरावना गिद्ध जो उस बीज को खुद रखना चाहता था। लेकिन सिया ने चालाकी और हिम्मत से सबका सामना किया। अंत में उसे वो नीले रंग का चमकता बीज मिल गया। वापस जंगल लौटकर सिया ने वो बीज एक सूखे मैदान में लगाया। कुछ ही मिनटों में वहां से एक विशाल पेड़ उगाया, जिसके साथ ही बारिश शुरू हो गई। धरती हरी होने लगी और पूरे जंगल में फिर से जान लौट आई। जंगल के सब जानवरों ने मिलकर सिया। एक दिन इंद्र नाम का शेर, जो जंगल का राजा था, सोच में डूबा हुआ था। बारिश नहीं हो रही थी और नदी सूख रही थी। जानवर परेशान थे। तभी उसकी दोस्त एमा, एक चालाक और समझदार लोमड़ी, आई। उसने कहा, हमें सब जानवरों को इकट्ठा करके मिलकर कोई उपाय सोचना चाहिए। ईगल, एक बुद्धिमान उल्लू, जो जंगल का सबसे समझदार जानवर था, ने एक योजना बनाई। अगर हम पहाड़ की बर्फ को एक नाले के जरिए जंगल तक लाएं, तो पानी की कमी दूर हो सकती है। लेकिन नाला बनाने के लिए मेहनत की जरूरत थी। तभी आया इक्की, एक छोटा सा मेहनती चींटी का बच्चा। वो बोला, मैं अकेला छोटा हूँ, लेकिन हम सब मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। फिर क्या था, हाथी मिट्टी उठाने लगे, बंदर पत्थर हटाने लगे, पक्षी रास्ता दिखाने लगे। छोटे बड़े जानवरों ने मिलकर एक नाला बना दिया। कुछ ही दिनों में ठंडे पानी का झरना जंगल में बहने लगा। पेड़ हरे हो गए, जानवर खुश हो गए। शेर इंद्र ने कहा, आज से इस जंगल का असली राजा दोस्ती, मेहनत और समझदारी होगी। जंगल में एक शरारती बंदर रहता था, नाम था मोनू। वो हर वक्त किसी ना किसी की नकल करता, मस्ती करता और खुद को सबसे खास समझता। लेकिन मोनू की एक खास बात थी, उसका शरीर इंद्रधनुष के रंग जैसा था। हर जानवर उसकी रंग बिरंगी पूंछ देखकर खुश हो जाता। एक दिन उसने मजाक मजाक में नीलकंठ की नकल की, जो जंगल का बहुत शांत और सज्जन पक्षी था। नीलकंठ नाराज नहीं हुआ, लेकिन उसने बस इतना कहा, हर रंग की एक जिम्मेदारी होती है। सिर्फ दिखने से कोई खास नहीं होता, व्यवहार से होता है। मोनू हंसते हुए चला गया। अगले दिन सुबह जैसे ही वो उठा, उसकी पूंछ से सारे रंग गायब हो चुके थे। अब वो एक आम भूरे रंग का बंदर लग रहा था। वो डर गया, शर्मिंदा भी हुआ। जंगल में सबने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उदास मोनू अकेला बैठा था। तभी एक छोटी गिलहरी आई, जिसकी पूंछ कांटों में फंस गई थी। सब जानवर डर के मारे दूर थे, लेकिन मोनू ने बिना डरे गिलहरी को बचाया। फिर तो अगले कई दिनों तक मोनू सबकी मदद करने लगा। किसी को खाना पहुंचाता, किसी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ना सिखाता। एक दिन जब वो तालाब में खुद को देख रहा था, उसे अपनी पूंछ पर फिर से हल्का सा रंग नजर आया। हर दिन उसकी मदद और अच्छाई के साथ एक एक करके सारे रंग वापस आने लगे। अब जंगल में उसे सब रंग वाला दोस्त कहते थे, क्योंकि वो नकल से नहीं, अपने असली रंग से पहचाना जाता था।